आज नहीं लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। भारी भीड़ के कारण दिव्य दरबार रद्द। तीन लाख की जगह 15 लाख की भीड़। भीड़ के कारण कम पड़ी व्यवस्था। हनुमंत कथा के समय में भी बदलाव। सूर्यास्त से पहले खत्म होगी हनुमंत कथा। श्रद्धालुओं से बाबा बागेश्वर की अपील। बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है, हमारी ये प्रार्थना है। अपने घर में रहकर सुने हनुमंत कथा। धन्य है पागलपन, तुम्हारा पागलपन देख के हम भी पागल से हो गए। कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा को। बाबा की सुनिए, अनहोनी से बचिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार की। नौबतपुर के तरेत गांव में बाबा के दिव्य दरबार के लिए आयोजन समिति ने महज 3 से 3.5 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की, लेकिन आयोजकों का दावा है कि दिव्य दरबार में 15 लाख से भी ज्यादा लोग जुट गए। इतने लोगों के जुटने की वजह से आयोजन स्थल पर अव्यवस्था कायम हो गई, भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में दिव्य दरबार को जारी रखना आयोजन समिति के लिए संभव नहीं था, लिहाजा आज होने वाले दिव्य दरबार को रद्द कर दिया गया है। यानी आज बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। हनुमंत कथा के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। अब हनुमंत कथा सूर्यास्त से पहले संपन्न हो जाएगी। दिव्य दरबार अब किसी और दिन लगेगा। वहीं हनुमंत कथा के लिए भी बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है। उन्होंने बिहार के श्रद्धालुओं से अपने घर में ही टेलीविजन पर हनुमंत कथा सुनने की अपील की है। बागेश्वर बाबा का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि दिव्य दरबार या हनुमंत कथा की वजह से किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी हो। सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है। मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसीलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है, हमारी ये प्रार्थना है। और आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने 3 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन 15 लाख से ज्यादा लोगों के आने की वजह से व्यवस्था कम पड़ गई और लोगों को परेशानी हो रही है। बाबा ने मंच पर से ही कह दिया कल के दिव्य दरबार के बारे में कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, बड़ी ज्यादा भीड़ हो गई है। जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली, जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना। वो पैसेज जो है देने में, क्योंकि पंडाल में पूरे तीनों पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अथी से उठ सकता है, न वॉलंटियर के अथी से। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सफुली हटा नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा। और लेकिन कथा होगा और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं
चूंकि अंधेरा हो जाता है तो बड़ा क्योस हो जाता है, तो हम लोग सोचे कि टाइमिंग पहले हो, कथा प्रारंभ हो, जो सूर्यास्त होते होते कथा खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, कैंसिल नहीं किया गया है। ठीक है, थोड़ा विलम्ब हो गया आने में, और कोई बात नहीं है। बताइए, पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया था तो इसलिए किया गया था कि आज भक्तों की जो वहाँ संख्या थी लगभग 15 लाख पार कर गई, तो कल जो है हम लोग कुछ नई व्यवस्था के साथ वहाँ पे अपना प्रवचन जो होगा गुरु जी का होगा, तो ये बताने के लिए कि हम आपके माध्यम से बागेश्वर बालाजी के भक्तों से यह आग्रह करना चाहते हैं, दिन में बहुत गर्मी है, वहाँ पे इतना भीड़ हो जा रहा है, अतः आप सभी बालाजी के भक्तों से हमारा नम्र निवेदन है, कथा पंडाल में कम पहुँचे, संस्कार टीवी चैनल और बागेश्वर धाम चैनल के द्वारा कथा को सुने और उससे लाभ उठाएं। और अब यह सवाल है कि बाबा को आखिर यह अपील क्यों करनी पड़ी। इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आयोजनकर्ताओं ने बाबा के दिव्य दरबार के लिए तगड़ी व्यवस्था कर रखी थी। लोगों के लिए खाना, पानी, रहने जगह की व्यवस्था भी की गई थी और इसका पूरा इंतजाम था, लेकिन यह इंतजाम सिर्फ 3 लाख लोगों के लिए था, लेकिन वहां 15 लाख से ज्यादा लोग जुट गए, यानी क्षमता से 5 गुने ज्यादा लोग पहुंच गए। ऐसे में जो व्यवस्था वहां पर की गई थी वो नाकाफी साबित हुई और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। हालात ये बने कि बाबा को आज होने वाले दिव्य दरबार को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। इतना ही नहीं, भीड़ के कारण हनुमंत कथा के समय में बदलाव करने का फैसला भी करना पड़ा। साथ ही बाबा ने श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर हनुमंत कथा सुनने की अपील की। बाबा चाहते हैं कि लोग परेशानी में ना पड़े, क्योंकि हनुमंत कथा का मकसद ही लोगों को परेशानी से बचाना है। लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई अनहोनी नहीं हो, बाबा ने इसका पूरा ख्याल रखा। आप बाबा की सुनिए और किसी भी अनहोनी से बचिए। इधर बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार रद्द हुआ और बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार पर इसको लेकर बड़ा हमला बोला है और सरकार पर व्यवस्था नहीं किए जाने का आरोप लगा दिया है। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बाबा के कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करना उनकी, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। प्रायोजक कौन है? बीजेपी वाले लोग। मनोज तिवारी उनके ड्राइवर बन के उनको पटना लाते हैं, टीकी वाले गिरिराज सिंह उनको टीका लगाते हैं। हद तो तब हो गई जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उनकी आरती उतारते हैं। सब पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक जितने हैं उनके चरण वंदना में लगे हुए हैं बागेश्वर बाबा के, और ये लोग बोलते हैं कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप सभा कहाँ से कर रहे हैं? भूल गए महाराष्ट्र में आपको के साथ क्या हुआ था? भागे थे। यहाँ तो आपका सभा हो रहा है। आप सलाम कीजिए बिहार सरकार को। देखिए, भीषण गर्मी है। आयोजकों को चाहिए था कि उस हिसाब से वहां वो इंतजाम करते, उस हिसाब से वहां वो व्यवस्था करते। लगातार खबरें आ रही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, उन्हें अपना शायद कोई एक कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। तो सरकार का काम सुरक्षा देना है और उसकी चाक चौबंद व्यवस्था वहां है। बाकी तो आयोजकों को देखना था, उन्हें ठीक से देखना चाहिए था। बागेश्वर धाम वाले बाबा की लोकप्रियता भी जग जाहिर है और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का उनके तरफ विरोध भी जग जाहिर है और हिंदुओं के प्रति जो हैट्रेड है, जो घृणा है, वो भी जग जाहिर है। इसीलिए जो प्रबंधकीय कार्य वहां पर किए जाने चाहिए थे कथा स्थल पर, वो महागठबंधन की सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए। इसलिए पूरी अव्यवस्था फैल गई। लाखों की संख्या में जब भक्त और श्रद्धालु वहां पर पहुंचे तो उनके लिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रबंधन नहीं किया गया था। इस वजह से दिव्य दरबार को कैंसिल करना पड़ा। और इसी बीच बाबा बागेश्वर का एक नया वीडियो सामने आया है। बाबा ने संदेश जारी कर कहा है कि बाकी लोगों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो घर पर ही बैठकर कथा को सुने। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय बिहार। भारत के 2 गौरव, वृंदावन के बाके बिहारी और राज्यों में निवासी बिहारी।
बिहार पटना नौबतपुर तरेत पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है। लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। और अब बाहर से चलकर आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी, ये हम आपको बता दें, भ्रम में ना रहें। कल दरबार का जो है सामूहिक अर्जी लगेगी, फिर जो हनुमान जी की इच्छा। जय श्याराम, जय बागेश्वर। तो बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से लेकर बाबा पटना के जिस होटल में ठहरे हुए हैं, वहां तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा के होटल से निकलने की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े हैं। बाबा होटल से निकलकर जब कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे हैं तो लोग जयकारे लगा रहे हैं, बाबा पर फूल बरसा रहे हैं, उसकी गाड़ी पर पुष्प वर्षा की जा रही है। कोई बाबा बागेश्वर को देखने के लिए उत्साहित है तो कोई उनसे मिलने के लिए ललायित है। इसलिए भारी भीड़ होने के कारण बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं से एक घर पर ही कथा सुनने की अपील की है। न्यूज़ 18 की टीम भी आपसे अपील करती है कि आप बाबा की बात माने, टीवी पर ही बाबा की कथा सुने। कार्यक्रम स्थल पर काफी भीड़ जुट चुकी है, अव्यवस्था के कारण कोई अनहोनी ना हो, इसलिए आप अपने घर पर ही बाबा को सुने। गर्मी काफी है, ऐसे में भीड़ होने के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घुटन की भी समस्या सामने आ रही है। और वहीं तरेतपाली मठ के पास आयोजित बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए आज भी अर्जी लगाई जा रही है। लोग नारियल में लाल कपड़ा बांधकर उसे हनुमान के चरण में रख रहे हैं और यहां लगे बांस बल्ले में बांधकर बाबा से मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोग परिक्रमा कर आस जगा रहे हैं कि बाबा से उनकी मुलाकात जरूर होगी। भक्तों से बात की है संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। यहाँ पर हम मौजूद हैं तरेतपाली में और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ जो अभी तक बाहर है, अंदर जो है लाखों लाख की भीड़ है और जो भीड़ देख रहे हैं ये हनुमान की परिक्रमा करता हुआ नजर आ रहा है। ये भीड़ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए, अर्जी लेने के लिए, यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोग घूम रहे हैं। सभी के हाथों में एक नारियल है लाल कपड़े में बंधा हुआ, वो आप देख सकते हैं, वो अर्जी के लिए है। वही जो है वहाँ पर बांस में बांधते हैं लोग ताकि जो है बाबा उनकी अर्जी सुन सके और उन्हें बुला सके, उन्हें पुकार सके। और यही वजह है कि यहाँ लंबी कतारें जो घूमती हुई नजर आ रही हैं वो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए ललायित है। इनका जो है कब तक मनोकामना पूर्ण होता है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सभी लोग ये आशा में हैं कि हम अर्जी लगाएंगे तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन्हें बुलाएंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और ये समस्या का समाधान इन लोगों को तब होगा जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मिलेंगे। और उसका पहला जो है यही है कि अर्जी आप लगाएं और उसी अर्जी से जब बाबा सुन ले तो वहाँ मंच पर बुलाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। अर्जी आप देख सकते हैं कि कितना है, सैकड़ों की संख्या में अर्जी लगी हुई है और ये एक दो नहीं, सभी जो है आप सामने देख लीजिए, हजारों हजार की संख्या में अर्जी लगी हुई है। हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर लोग जो है नारियल बांधते हैं और नारियल से ये आशा लगाते हैं कि इनसे बाबा से मुलाकात होगी और बाबा जो है इनकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ये समस्या का समाधान मंच से होता है और मंच पर उन्हें बुलाते हैं जो यहाँ अर्जी लगाते हैं। दानापुर के तरफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है, हमारी ये प्रार्थना है।